आज साधारण नहीं है। 26 अगस्त बुधवार और त्रयोदशी तिथि, इस तीनों का यूं एक साथ आना, यह कोई मामूली संयोग नहीं है। क्योंकि त्रयोदशी वही तिथि है जिसे प्रदोष कहा जाता है। वह घड़ी जब सूर्य ढल रहा होता है और अंधकार अभी पूरी तरह उतरा नहीं होता, ठीक उस बीच की, उस संधि की घड़ी में, जब कहते हैं महादेव स्वयं कैलाश पर नृत्य करने को उठते हैं, और यह प्रदोष जब बुधवार को पड़े, तो उसमें एक और परत जुड़ जाती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस दिन का एक और पहलू है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। त्रयोदशी की यह तिथि संध्या के ठीक बाद अपने चरम पर होती है। वही 1.5 घंटा जिसे शास्त्रों में प्रदोष काल कहा गया है। यह कोई सामान्य घड़ी नहीं है। यह वह घड़ी है जब दिन और रात का संतुलन, सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा दोनों एक साथ कुछ पलों के लिए बराबर हो जाते हैं। जैसे कोई तराजू ठीक उस क्षण के लिए पूरी तरह स्थिर हो जाए, न इस तरफ झुके न उस तरफ। ठीक उसी स्थिरता की घड़ी में जो भी प्रार्थना की जाए, वह अपने पूरे भार के साथ ऊपर तक पहुंचती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आपके हाथ से गुजरता तो है, पर रुकता नहीं? जैसे कोई नल हो जिसे आप जितना भी कसकर बंद करें, फिर भी बूंद बूंद टपकता रहे, और आपको पता ही न चले कि आखिर वह रिसाव कहां से हो रहा है। आप उस नल को कई बार जांचते हैं, कसते हैं, फिर भी वही बूंद, वही आवाज रात की खामोशी में बार बार सुनाई देती रहती है। टप टप टप, जैसे समय खुद बूंद बूंद करके आपके हाथ से फिसल रहा हो। बहुत से घरों में यह होता है, मेहनत पूरी होती है, नीयत साफ होती है, फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि इसकी कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, कोई बड़ी गलती नहीं होती, बस पैसा धीरे धीरे बिना बताए निकल जाता है। एक महीना जाता है, दूसरा आता है, और वही कहानी दोहराई जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर बार ठीक उतना ही ले जाए जितना बचना चाहिए था। और यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता। कोई काम लगभग बनते बनते बिगड़ जाता है। कोई बातचीत जो पक्की लगती थी, आखिरी क्षण में टूट जाती है। कोई मौका जिसके लिए महीनों इंतजार किया, हाथ से यूं फिसल जाता है जैसे उसे कभी पकड़ा ही न गया हो। और हर बार हम खुद से यही सवाल करते हैं, आखिर कमी कहाँ रह गई? कभी कभी यह इतना सूक्ष्म होता है कि हमें खुद भी पूरा यकीन नहीं होता कि यह कोई पैटर्न है या बस संयोग। एक महीने कुछ अच्छा होता है, अगले महीने फिर वही पुरानी कहानी। और ये उतार चढ़ाव, ये असंगति धीरे धीरे मन में एक थकान भर देती है। वह थकान जो शरीर की नहीं, विश्वास की होती है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी नतीजा एक जैसा रहे, तो मन धीरे धीरे उम्मीद करना ही कम कर देता है, जैसे किसी ने भीतर का कोई दिया मध्यम कर दिया हो। आज मैं आपको वह वजह बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी, लेकिन उससे पहले एक बात और कहनी है, क्योंकि यह उतना ही जरूरी है। घर में एक दिया रखा हो और वह जले तो, पर उसकी लौ बार बार कौंपे, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे लगातार धकेल रही हो। आपने ऐसा दिया देखा है क्या? न वह बुझता है, न वह ठीक से जलता है, बस कौंपता रहता है। कुछ घरों की किस्मत भी वैसी ही हो जाती है। रोशनी है पर स्थिर नहीं, कोशिश है पर फल नहीं टिकता। दोस्तों, यह जो कौंपती हुई लौ है, यही आज की इस पूरी बात की जड़ है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बहुत पीछे नहीं, बस उतना पीछे जितना जरूरी है। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है, और बुध यह सिर्फ बुद्धि का ग्रह नहीं है। यह उस सूक्ष्म संतुलन का ग्रह है जो हमारे निर्णय, हमारे व्यापार, हमारे लेन देन के पीछे काम करता है। जब बुध बलवान होता है तो हर सौदा सही समय पर सही व्यक्ति से होता है।
और जब बुध कमजोर पड़ जाता है तो कुछ भी गलत नहीं दिखता, फिर भी कुछ सही नहीं होता। जैसे कोई तार जो पूरी तरह टूटा तो नहीं, पर उसमें झंझनाहट रह गई हो। आवाज पहुंचती है पर साफ नहीं आती। और दोस्तों, इस कमजोर बुध का एक और लक्षण होता है जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। वह है एक दरवाजा जो हमेशा आधा ही खुलता है। सोचिए, कोई दरवाजा हो जो पूरी तरह बंद नहीं, पर पूरी तरह खुलता भी नहीं। आप उसमें से झांक तो सकते हैं, पर उस पार जा नहीं सकते। बहुत से अवसर, बहुत से रिश्ते, बहुत सी संभावनाएं ठीक इसी तरह हमारे जीवन में आती हैं, आधी खुली, आधी बंद। हम उन्हें देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, पर पूरी तरह पा नहीं पाते। यही वो अधूरापन है जो कमजोर बुद्ध की सबसे बड़ी पहचान है। यह अधूरापन, दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ इसीलिए देता है क्योंकि यह पूर्ण असफलता नहीं है। अगर दरवाजा पूरी तरह बंद हो तो मन एक तरह से मान लेता है, आगे बढ़ जाता है। पर जब दरवाजा आधा खुला रहे, जब उम्मीद की एक किरण हमेशा भीतर से झांकती रहे, तो मन उसी आधे खुले दरवाजे के सामने बार बार वर्षों तक खड़ा रहता है, ये सोचकर कि बस थोड़ा और प्रयास और ये पूरा खुल जाएगा। और वह प्रयास बार बार उसी आधे रास्ते पर आकर रुक जाता है। और यहीं त्रयोदशी की, प्रदोष की भूमिका शुरू होती है। महादेव को संहार का देवता कहा जाता है, पर यह संहार विनाश नहीं है। यह उस जमी हुई, रुकी हुई ऊर्जा को जलाकर हटाने की शक्ति है जो हमारे जीवन में बरसों से टिकी रह जाती है, बिना हमें पता चले। जिस तरह किसी पुराने बर्तन की तली में जमी हुई कालिख को साधारण पानी से नहीं धोया जा सकता, उसे आग ही साफ करती है। ठीक उसी तरह हमारे भाग्य की तली में जमी हुई वह पुरानी, दिखाई न देने वाली परत केवल शिव तत्व की अग्नि से ही जल पाती है। और प्रदोष की यह घड़ी, सूर्यास्त के बाद का यह 1.5 घंटा, वह समय है जब यह अग्नि तत्व महादेव की कृपा से सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो सोचिए, आज बुधवार है, आज त्रयोदशी है। एक तरफ वो कमजोर, झंझनाता हुआ बुध, वो आधा खुला दरवाजा जो धन को टिकने नहीं देता, अवसर को पूरा नहीं होने देता। दूसरी तरफ महादेव की वो अग्नि जो हर जमी हुई परत को जला सकती है, हर आधे दरवाजे को पूरा खोल सकती है। ये दोनों जब एक ही शाम, एक ही घड़ी में मिलते हैं, तो एक ऐसा अवसर बनता है जो बार बार हाथ नहीं आता। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपको हैरान करे। बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक कपड़े का व्यापारी रहता था। उसकी दुकान अच्छी चलती थी, ग्राहक भी आते थे। पर हर महीने के अंत में जब वह अपना बही खाता खोलता तो हिसाब कभी ठीक नहीं बैठता। कभी कोई ग्राहक पैसा देना भूल जाता, कभी माल खराब निकल आता, कभी कोई और छोटी मोटी वजह, और मुनाफा जो हाथ में आना चाहिए था, हर बार किसी न किसी बहाने से फिसल जाता। वह हैरान था क्योंकि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, रात सबसे बाद में बंद करता। फिर भी घर की स्थिति जस की तस रहती। उसकी पत्नी कभी कभी पूछती, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी घर में वह खुशहाली क्यों नहीं आती जो होनी चाहिए? और वह चुप रह जाता क्योंकि उसके पास खुद कोई जवाब नहीं था। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें भी कभी कभी टलनी पड़ती, और हर बार दिल में एक हल्की सी चुभन रह जाती। क्या मैं इतना भी नहीं दे सकता जितनी मेहनत मैं करता हूं? एक बुधवार की शाम, और वह भी प्रदोष की शाम थी। वह निराश होकर पास के शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। शाम ढल रही थी, आकाश का रंग नारंगी से धीरे धीरे स्लेटी होता जा रहा था, और मंदिर के भीतर से घंटियों की मध्यम आवाज आ रही थी। मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से उसे देखते आए थे, उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने बस इतना पूछा, तुम्हारी दुकान में शाम को दिया जलता है? व्यापारी ने कहा, जलता है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसकी लौ कैसी है।
पुजारी मुस्कुराए और बोले, आज जाकर देखना, अगर वह लौ कौंप रही हो, स्थिर न हो, तो समझ लेना यह सिर्फ हवा का खेल नहीं है। उस रात व्यापारी ने दुकान जाकर देखा। सच में दिए की लौ अजीब तरह से कौंप रही थी, जबकि दुकान में कहीं से कोई हवा नहीं आ रही थी। न कोई खिड़की खुली थी, न कोई पंखा चल रहा था। वह देर तक उस लौ को देखता रहा और पहली बार उसे लगा जैसे यह कौंपती हुई लौ उसके खुद के भीतर की उस बरसों पुरानी बेचैनी का ही प्रतिबिंब हो। वह उसी रात पुजारी के पास लौटा और पूरी बात बताई। पुजारी ने कुछ देर आंखें बंद कीं, जैसे कुछ याद कर रहे हों, फिर बोले, पुत्र, यह जो तुम्हारे साथ हो रहा है, यह तुम्हारी गलती नहीं है और न ही यह तुम्हारे भाग्य का अंतिम लेख है। तुम्हारे व्यापार के चारों ओर एक ऐसी परत जम गई है जो न दिखती है, न किसी हिसाब किताब में आती है, पर वो हर महीने तुम्हारी मेहनत का एक हिस्सा चुपचाप खींच लेती है। आज बुधवार है, आज त्रयोदशी भी है। यह संयोग साल में बहुत कम बार आता है। आज रात इस प्रदोष की घड़ी में एक छोटी सी विधि करो। और फिर पुजारी ने वह विधि बताई, इतनी छोटी कि व्यापारी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि इससे कुछ बदलेगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सिर्फ इतनी सी चीज से वर्षों की यह उलझन सुलझ जाएगी? पर पुजारी की आंखों में जो विश्वास था, उसने उसकी शंका को थोड़ा शांत कर दिया। लेकिन उसने वह विधि उसी रात पूरी श्रद्धा से निभाई, बिना ये सोचें कि ये छोटी है या बड़ी, बस इतना सोचकर कि अगर सदियों से लोग इसे मानते आए हैं तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और कहते हैं, अगले ही महीने से उसका हिसाब साफ होने लगा। जो पैसा फिसलता था वह टिकने लगा। जो ग्राहक टाल मटोल करते थे, वे खुद चलकर भुगतान करने आने लगे। धीरे धीरे, महीने दर महीने, वह फर्क साफ दिखने लगा। पहले जहां हिसाब में हमेशा कोई न कोई कमी रहती थी, अब वहां स्थिरता आने लगी। कुछ ही वर्षों में वह कस्बे का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बन गया और हर प्रदोष, हर बुधवार वह वही छोटी सी विधि दोहराता, बिना नागा किए, जैसे यह अब उसकी सांस लेने जैसी आदत बन गई हो। बरसों बाद जब कोई नया व्यापारी उसके पास सलाह लेने आता, वो हमेशा एक ही बात कहता, मेहनत तो मैं पहले भी उतनी ही करता था, बस मैंने उस कौंपती हुई लौ को नजरअंदाज करना बंद कर दिया। और दोस्तों, ये सिर्फ उस व्यापारी की बात नहीं है, ये उस हर घर की बात है जहां यह रिसाव किसी न किसी रूप में मौजूद है। चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में। किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यह रिसाव उस प्रमोशन के रूप में आता है जो हर साल किसी और को मिल जाता है, जबकि मेहनत उसी की सबसे ज्यादा होती है। वह हर वार्षिक समीक्षा में यही सुनता है, अगली बार जरूर, और अगली बार फिर वही अगली बार दोहराया जाता है, जैसे समय खुद उसके साथ यह खेल खेल रहा हो। किसी माँ के लिए यह रिसाव घर की उस शांति के रूप में आता है जो हर बार बिना किसी बड़ी वजह के बिखर जाती है। सुबह सब ठीक लगता है और शाम होते होते किसी छोटी सी बात पर सब कुछ उलझ जाता है और वह रात को सोते समय सोचती रह जाती है, आज फिर वही हुआ। किसी बुजुर्ग के लिए यह रिसाव उस स्वास्थ्य के रूप में आता है जो दवाइयों के बावजूद पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। रिपोर्ट में सब सामान्य आता है, डॉक्टर कहते हैं चिंता की बात नहीं, फिर भी शरीर